वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। हम डिप्लोमा का अप्लाइड मैथमेटिक्स का सिलेबस देख रहे हैं। हमारा सेकंड चैप्टर चालू है डेरिवेटिव, और उसमें से हम लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन देख रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। हमारा लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन के 4 एग्जाम्पल्स हुए थे, ठीक है। तो अभी हम 5th नंबर के एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारा ऑब्टेन डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे y कंसिडर कर लेंगे। लेट y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स टू द पावर ई, इस तरह से। अभी देखिए हमें क्या करना है, डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। इसका मतलब मैं क्या करता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए ई रेस टू ई के पावर में ये सब है, लॉग ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स। ई रेस टू लॉग ऑफ लॉग एक्स का फार्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो एक्स है तो जो लॉग ऑफ लॉग एक्स है इसे हम एक्स कंसिडर कर लेंगे। तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेस टू एक्स। तो यहाँ पर देखिए, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ई रेस टू एक्स आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो एक्स क्या है हमारा, एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई, ठीक है, इस तरह से। और अभी देखिए हमारे पास ई रेस टू एक्स का फार्मूला था, ए फार्मूला नहीं था, तो जिसे हमने एक्स ट्रीट किया है, जैसे एक्स कंसिडर किया है, तो किसे एक्स कंसिडर करके हमने डेरिवेटिव लिया, तो ये पूरी टर्म है पावर में एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है तो हम क्या करते हैं कि जो टर्म हमारे पास जिसके लिए फार्मूला नहीं है उसे एक्स कंसिडर कर देते हैं, और फिर उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं डेरिवेटिव का, ठीक है, और बाद में फिर उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो इज इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म तो एज इट इज आ जाएगी ई रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में करूँगा अभी। देखिए x इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स, तो यहाँ पे दो फंक्शंस है, एक x है और दूसरा है लॉग ऑफ लॉग एक्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर u इंटू वी रूल यूज करेंगे। तो d बाय डी एक्स ऑफ u इंटू वी रूल, हमारा प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, ठीक है। क्या है, u d बाय डी एक्स ऑफ v प्लस v डी बाय डी एक्स ऑफ u, इस तरह से। तो यहाँ पर है हमारा u x और v है log ऑफ log x। तो u डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log ऑफ log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, इस तरह से u इंटू v रूल यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया। ये एज इट इज आ जाएगा हमारा ई रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई, इस तरह से। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में ब्रैकेट है, तो x एज इट इज आएगा डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। तो लॉग ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास है लॉग ऑफ एक्स का फार्मूला है, लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है, तो लॉग ऑफ एक्स का। तो हम क्या करेंगे, ये जो लॉग एक्स है इसे एज अ एक्स ट्रीट करेंगे। तो समझो लॉग एक्स है, तो यहाँ पे लॉग एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x। तो एक्स किसे माना हमने, लॉग एक्स को, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग एक्स मल्टीप्लाई बाय, अभी जो वहाँ पर तो एक्स नहीं था तो हमने किसे कंसिडर किया, एक्स लॉग एक्स को। तो हमें लॉग एक्स के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से। प्लस ये आ जाएगा लॉग ऑफ लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स हो जाएगा 1। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 1। अभी इसे हम सॉल्व करेंगे, ई रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ पर देखिए x मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, x
और यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा log x मल्टीप्लाई बाय, तो log x का डेरिवेटिव का फार्मूला है 1/x आ जाएगा हमारा, प्लस 1 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगी log ऑफ log x, log ऑफ log x, और ये बेस में है e। अभी ये जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, e⁻x इंटू log ऑफ log x टू द बेस e मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट में यहाँ पर देखिए नीचे वाला x ऊपर वाला x मल्टीप्लाई हो जाए, सॉरी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/log x, 1/log x प्लस log ऑफ log x टू द बेस e। और यहाँ पर देखिए आगे, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो अभी देखिए हमारे पास जो e⁻x इंटू लॉग ऑफ log x का फार्मूला, सॉरी इसकी जो वैल्यू है वो y की वैल्यू a है, e⁻x इंटू लॉग ऑफ log x। तो हम क्या करेंगे, e⁻x इंटू लॉग ऑफ log x की जगह पे y लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं इसकी जगह पे जो पूरा है y है हमारा, तो y मल्टीप्लाई बाय y इन ब्रैकेट 1/log x प्लस log ऑफ log x, ठीक है। तो अगर इसमें y आया तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, अगर आपके पास 4 ऑप्शन होंगे तो, ठीक है। इस तरह से ये जो वैल्यू आती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कभी कभी, तो वहाँ पर वो y पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमें अच्छे से ध्यान में रखना है, और ये हमारी आ गई है dy/dx की फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो अभी हमारा जो लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन जो टॉपिक था अभी वो ख़त्म हो गया है। अभी हम लॉगरिदमिक एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन का टॉपिक खत्म हो गया, अभी हम लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन का टॉपिक देखेंगे। तो उससे पहले हमारे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है लॉगरिदम के, वो बेसिक्स फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको हमने जो प्रीवियस भी जो कुछ हमने लॉगरिदम के फार्मूलाज यूज़ किए थे तो वहाँ पर भी यूज़ हुए हैं और आगे भी यूज़ होंगे, ठीक है। तो एक बार आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप अच्छे से उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको एग्जाम में लॉगरिदम का प्रॉब्लम आएगा तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिदम फंक्शंस देखते हैं, ठीक है। तो हमारे कुछ यहाँ पर मैंने 7 रूल्स लिखे हैं, ठीक है। आपको M1 में भी हो चुके थे लॉगरिदम के फर्स्ट चैप्टर में, तो हम फिर से अभी इन्हें रिवाइज करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाले हैं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में, ठीक है। अगर आपके बेसिक्स आपको क्लियर है तो आप लॉगरिदम का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, क्योंकि लॉगरिदम के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला हमारा है log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। तो यहाँ पर देखिए log के साथ में अगर 2 फंक्शन होंगे मल्टीप्लाई में, या 2 डिजिट होंगे, कुछ भी हो 2 चीज़ें मल्टीप्लाई में होगी, तो हम क्या करेंगे उन्हें सेपरेट करेंगे ऐसे log m प्लस log n, देखिए इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देके आपको बताता हूँ मैं, एग्जांपल समझो यहाँ पर है हमारा log ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हम इसे, तो m की वैल्यू हो गई 2 और n की वैल्यू हो गई 3, तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं log 2 माइनस log 3, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चों को ये फार्मूलाज याद होंगे, ठीक है, लेकिन हम अच्छे से रिवाइज कर लेंगे ताकि आपके मन में अगर थोड़ा बहुत भी डाउट होगा तो वो अच्छे से निकल जाएगा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और लॉगरिदम के सिर्फ इतने ही फार्मूले आपको याद करने हैं 7, फिर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे लॉगरिदम का, ठीक है। इस तरह से देखिए क्या कर दिया मैंने, सॉरी यहाँ पे प्लस आना चाहिए, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर क्या देखिए log 2 प्लस log 3 इस तरह से आ गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इस तरह से आपको समझना है। फिर देखिए अभी हम सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारा log m रेस टू n इज इक्वल टू n log m। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा कि log m रेस टू n, तो m के पावर में n है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम n को इस तरफ मल्टीप्लाई में ला देंगे, ठीक है, n log m, इस तरह से, सिर्फ इतना ही फार्मूला है। और अगर n log m है तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, n को m के पावर में ला सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में सॉल्व किया है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, देखिए log m रेस टू n मतलब log, अगर ऐसा है 3 रेस टू 2, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 को log के मल्टीप्लाई में ला सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय log 3, इस तरह से, ठीक है। अभी हमारा जो नेक्स्ट देखते हैं हम log m अपॉन log n, सॉरी log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। तो यहाँ पर देखिए अगर 2
डिजिट या कोई भी फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन होगी तो यहाँ पर क्या प्लस साइन आएगा, और यहाँ पर डिवीजन है तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा। बहुत सिंपल रूल है, ठीक है। समझो यहाँ पर हमारे पास है log ऑफ 5/3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा log 5 माइनस log 3, ठीक है। m की वैल्यू 5, n की वैल्यू 3, इस तरह से देखिए कंपैरिजन कीजिए फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट है log a टू द बेस a इज इक्वल टू 0। तो एक बात समझनी है कि अगर log के साथ में कोई नंबर आता है और उसके बेस में भी वही आता है तो हो जाएगा 0। अगर log के साथ में आ गया x और बेस में भी अगर x है तो यहाँ पर आ जाएगा 0। सिंपल है, बहुत ही सिंपल रूल है। log 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर log के साथ में 1 आया और फिर बेस कुछ भी आया हो, 10 आए 20 आए, कुछ लेना देना नहीं है। log के साथ में अगर 1 आया तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है 0। अगर log के साथ में अगर 1 आया और यहाँ पे बेस में 3 आया तो भी आंसर आ जाएगा 0। तो बेस कुछ भी हो, अगर log के साथ में 1 आया तो आंसर हो जाएगा 0। बहुत सिंपल है, ठीक है। फिर देखिए चेंज ऑफ बेस रूल आपको पता ही होगा, log m अपॉन n इज इक्वल log m टू द बेस n इज इक्वल टू log m अपॉन log n। तो यहाँ पर क्या है कि सिंपल देखिए log m, तो पहले log को m के साथ में लिख दिया, फिर डिवीजन में जो बेस था उसी के साथ में log को फिर से लिख दिया log n, इस तरह से। अगर हमारे पास है log ऑफ 2 टू द बेस log 2, अगर हमारे पास एग्जांपल लेते हैं हम log 2 टू द बेस 3 है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं log 2 अपॉन log 3, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसे बोलते हैं चेंज ऑफ बेस। और यहाँ पर देखिए ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको ज़रूर क्वेश्चन आएगा फाइनल एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए क्या आपको समझना है कि a के पावर में क्या है log p टू द बेस a। तो यहाँ पर देखिए नीचे बेस में भी a है और यहाँ पर log के बेस में भी a है। तो अगर ऐसे ऐसे कंडीशन आएगी, दोनों यहाँ पर भी बेस है और यहाँ पर भी बेस है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा p, log के साथ में जो है वो। देखिए एग्जांपल देखते हैं, अगर हमारे पास है 2 टू द पावर log x टू द बेस 2, तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा log के साथ में क्या है x, इस तरह से, ठीक है। तो ये सातों के सातों फार्मूले आप अच्छे से याद कर लीजिए, फिर आपको लॉगरिदम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और इसके बाहर कोई भी रूल नहीं है लॉगरिदम का आपके बुक में, ठीक है। और इस पर ही सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए लॉगरिदमिक जो हमारा डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन का, तो देखते हैं। और यहाँ पर एक देखिए एक फार्मूला है log d/dx ऑफ log x, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1/x। ये भी आपको ध्यान में रखना है, आपने तो याद किए ही होंगे, ठीक है। सिंपल फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा, फाइंड dy/dx इफ y इज इक्वल टू log ऑफ x² प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। तो हम अभी इसे सॉल्व करेंगे, तो जो गिवन है उसे हम लिख देंगे पहले। गिवन y इज इक्वल टू log ऑफ x² प्लस 2x प्लस 5। अभी हमें dy/dx फाइंड आउट करना है, तो हम डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x से हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा y का डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू, तो log ऑफ x² प्लस 2x प्लस 5 का फार्मूला हमारे पास नहीं है, हमारे पास है log x का फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, ये जो x² प्लस 2x प्लस 5 है इसे हम एज अ x कंसिडर करेंगे। तो x की जगह पे हम x² प्लस 2x प्लस 5, इस तरह से हम इसे समझेंगे कि ये पूरे टर्म को हम x समझेंगे। और यहाँ पर देखिए log x का डेरिवेटिव क्या आता है, d/dx ऑफ log x, तो 1/x आता है। तो हम क्या कर देंगे, 1/x आता है, तो यहाँ पर हमारा x क्या है, x² प्लस 2x प्लस 5, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा x² प्लस 2x प्लस 5, क्योंकि हमारा log x का डेरिवेटिव 1/x आता है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर देखिए हमने इसे कंसिडर करना पड़ा, हमें इसे x, ठीक है। यहाँ पर x नहीं था तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिसे हमने x कंसिडर किया है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर d/dx ऑफ, इसे हमने x कंसिडर किया था, ठीक है, इसके डेरिवेटिव से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया हमारा अभी। तो 1/x² प्लस 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव ऑफ x² क्या हो जाएगा, 2x, डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या हो जाएगा, तो ये 2 है, तो यहाँ पर बाहर निकालेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 आता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस 5 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0, कांस्टेंट है इसलिए। तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस
फिर 2x है और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 2, तो 2x प्लस 2, ये 0 तो नहीं रहेगा, तो यहाँ पर 2x प्लस 2 से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x प्लस 2 आएगा और डिनोमिनेटर में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। और अगर आप चाहे तो यहाँ पर न्यूमरेटर से 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 निकालेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 2 बाहर निकालो तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये आ गया हमारा फाइनल dy बाय dx। हमें ये फाइंड आउट करना था, सिंपल है, जैसे हम कंपोजिट फंक्शन यूज़ करते हैं वही है, सिर्फ इसे हम लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन नाम दिया है, ठीक है। आपको वही चीज़ें करनी है जो हम कंपोजिट फंक्शन में करते हैं, और ये भी एक कंपोजिट फंक्शन का ही टाइप है। यहाँ पर देखिए एग्जांपल नंबर 2 बहुत ही सिंपल है, आपको भी मज़ा आएगा इसे सॉल्व करने में। देखिए फाइंड dy बाय dx इफ़ y इज इक्वल टू ई रेस टू लॉग ऑफ x टू द बेस e। तो यहाँ पर मैं गिवन लिख देता हूँ, गिवन है हमारा y इज इक्वल टू ई रेस टू लॉग x टू द बेस e। तो यहाँ पर देखिए हमने अभी फार्मूला देखा है कि हमारे पास फार्मूला है a रेस टू लॉग p टू द बेस a इज इक्वल टू हो जाएगा p। तो यहाँ पे बेस में a है, यहाँ पर a है तो आ गया यहाँ पर p, तो यहाँ पर e है, यहाँ पर e है तो आ जाएगा हमारा x, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x। और अभी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx और x का डेरिवेटिव dy बाई dx ऑफ x। तो यहाँ पे dy बाय dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा 1। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकते हैं, ठीक है, सिंपल सिंपल। चलिए एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व करते हैं। फाइंड dy बाय dx इफ y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस 10 प्लस e 3 रेस टू x। तो गिवन हम लिख देंगे, गिवन y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस 10 प्लस 3 रेस टू x। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास log x टू द बेस के लिए 10 के लिए फार्मूला नहीं है, तो हमें यहाँ पे चेंज ऑफ बेस रूल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू चेंज ऑफ बेस रूल क्या है, तो यहाँ पर देखिए log x टू द बेस 10 है तो यहाँ पर आ जाएगा log x, और यहाँ पर जो बेस है वो भी हम log के साथ में लिख देंगे log 10, और ये 3 रेस टू x एज इट इज आएगा। इसे हम बोलेंगे चेंज ऑफ बेस रूल, हमने यूज़ किया इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे चेंज ऑफ बेस रूल। तो y इज इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए अभी हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे हम, अभी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x से हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा हमारा, y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए log 10 डिनोमिनेटर में, और log 10 में x की कोई टर्म ही नहीं है ना, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि ये कांस्टेंट है, अगर इसमें x नहीं है तो ये कांस्टेंट हुआ, तो हम 1/log 10 ही बाजू में निकाल लेंगे और डेरिवेटिव लेंगे सिर्फ log x का, dy बाय dx ऑफ log x प्लस dy बाय dx ऑफ 3 रेस टू x इज इक्वल टू 1/log 10 एज इट इज आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ log x हो जाएगा 1/x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3 रेस टू x। तो 3 रेस टू x है तो यहाँ पर फार्मूला यूज होगा a रेस टू x का, तो a की वैल्यू 3 है, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ a रेस टू x क्या होता है हमारा, a रेस टू x log a टू द बेस e। तो 3 रेस टू x log 3 टू द बेस e, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और अभी हम 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और x से log 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x log 10, और यहाँ पर प्लस 3 रेस टू x log 3 टू द बेस e नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। dy बाई डी एक्स, ये होगी हमारी फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल नंबर 4, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ़ y इज इक्वल टू log x प्लस log x टू द बेस 5 प्लस log 5 टू द बेस 5, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए आप जब आपको एक बात बता देता हूँ मैं कि जब आप मैथमेटिक्स का स्टडी करेंगे तो आप जब भी नया टॉपिक शुरू करेंगे तो आपको वो कठिन लग सकता है, हार्ड लग सकता है, ठीक है। लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको फिर भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो वो उतना आपके लिए सिंपल होते जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का ऐसे ही है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का स्टडी नहीं करते, उनको बहुत हार्ड लगता है, लेकिन वो कुछ हार्ड नहीं है।
आपको सिर्फ एक समझ में आना चाहिए कि कैसे हम किस तरह से हमें थिंकिंग करनी है, सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। और सबके लिए सारे जो एग्जांपल्स है उनके लिए हम सारे वो जो 27 फार्मूलाज है वही यूज़ करें, उसके अलावा हम कुछ नहीं यूज़ कर रहे, ठीक है। तो जैसे आप सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा कि किस तरह से हमें सॉल्व करने हैं, और आपको भी अलग अलग तरीके से आप भी एक एग्जाम्पल को सॉल्व कर पाओगे अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की, ठीक है। तो याद रखना है कि हमेशा आप नया टॉपिक जब शुरू करेंगे तो आपको कठिन लग सकता है, लेकिन आपको रुकना नहीं है, स्टडी करते रहना है, ठीक है। तो आप देखोगे कि वो टॉपिक भी आपके लिए जो हार्ड लग रहा था वो भी बहुत सिंपल हो जाएगा। यही एक फार्मूला है मैथ का स्टडी करने का, ठीक है। तो चलिए अभी इसे हम सॉल्व कर देते हैं। फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू log x प्लस log x टू द बेस 5 प्लस log 5 टू द बेस 5। फाइंड dy बाई डी एक्स, यहाँ पर जो गिवन है उसे हम लिख देंगे y इज इक्वल टू log x प्लस log x टू द बेस 5 प्लस log 5 टू द बेस 5। यहाँ पर सिर्फ आपको जो हमने 7 जो फार्मूला देखे थे लॉगरिथम के वही हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो यहाँ पर log x तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि log x का डेरिवेटिव है हमारे पास। log x टू द बेस 5 का फार्मूला नहीं है इसलिए हम चेंज ऑफ बेस रूल यूज़ कर देंगे, log x अपॉन log 5 इस तरह से, ठीक है। चेंज ऑफ बेस रूल इस तरह से होता है, x के साथ में log फिर डिनोमिनेटर में 5 के साथ में log, और हमें पता है log a टू द बेस a इज इक्वल टू हो जाएगा 1। यहाँ पे 5 है, दोनों सेम है इसलिए 1 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू, यहाँ पर डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट ही कर देते हैं हम अभी, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस, यहाँ पर देखिए 5 log 5 कांस्टेंट है क्योंकि इसमें x की टर्म ही नहीं है इसलिए log 5 को हम बाजू में निकाल लेंगे, डिनोमिनेटर में इसलिए 1 अपॉन लिखा है, मल्टीप्लाई बाय डी एक्स ऑफ log x और डी एक्स ऑफ 1। देखिए बहुत सिंपल है, ज़्यादा स्टेप भी नहीं है इन जो हमारे जो एग्जांपल्स है उनमें। तो log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन x, ये 1 अपॉन log 5 एज इट इज लिखेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ log x हो जाएगा 1 अपॉन x और डेरिवेटिव ऑफ x, इसमें x ही नहीं है इसलिए कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 अपॉन x दोनों में, इसलिए हम कॉमन भी निकाल सकते हैं इसे 1 अपॉन x। तो यहाँ पर बचेगा 1 क्योंकि 1 अपॉन x बाहर है, और यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन log 5 क्योंकि यहाँ पर 1 अपॉन x अंदर है, सॉरी बाहर है, ठीक है। तो इस तरह से आ गया dy बाई डी एक्स। चलिए एग्जाम्पल 5 देखेंगे अभी। एग्जाम्पल नंबर 6, इफ़ y इज इक्वल टू log ऑफ x इंटू साइन टू एक्स फाइंड dy बाई डी एक्स। तो चलिए गिवन लिख देंगे, y इज इक्वल टू log x इंटू साइन टू एक्स। अभी डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए log ऑफ x इंटू साइन टू एक्स के लिए फार्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो x इंटू साइन एक्स है इसे एज अ x कंसिडर करेंगे, तो log x का फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो log x का फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन x। तो यहाँ पर x क्या है, x इंटू साइन टू एक्स, तो यहाँ पर x इंटू साइन टू एक्स आ जाएगा क्योंकि log x का फार्मूला होता है 1 अपॉन x। और यहाँ पर हमें किसे x माना था, x इंटू साइन टू एक्स, तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे किसके, तो x इंटू साइन टू एक्स के, ठीक है। यहाँ पर पहली टर्म एज इट इज आ जाएगी x इंटू साइन टू एक्स इंटू, यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ x इंटू साइन टू एक्स एक और ये दूसरी, ये दो फंक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, मतलब यहाँ पर होगा u इंटू वी रूल यूज, तो यहाँ पर होगा u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डी बाई डी एक्स ऑफ u। तो यहाँ पर u, यहाँ पर ब्रैकेट में डाल देता हूँ u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टू एक्स प्लस साइन टू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ वी, u मतलब x, ठीक है। इस तरह से u इंटू वी रूल यहाँ पे यूज़ कर दिया हमने। यहाँ पे 1 अपॉन एक्स इंटू साइन टू एक्स एज इट इज आ जाएगा, x भी एज इट इज रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन टू एक्स क्या हो जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन टू एक्स के लिए फार्मूला नहीं है, साइन
एक्स के लिए हमारे पास फार्मूला है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो यहाँ पे साइन 2x है इसलिए साइन 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस 2x। लेकिन यहाँ पर 2x के लिए फार्मूला नहीं था तो हमने 2x को x कंसिडर किया, इसलिए 2x के डेरिवेटिव से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जिसे भी हम x कंसिडर करते फार्मूला नहीं होता है तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। यहाँ पर साइन 2x और डेरिवेटिव ऑफ x होता है हमारा 1। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1/x इंटू साइन 2x x इंटू कॉस 2x भी एज इट इज़ रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ 2x, तो 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, क्योंकि 2 यहाँ पर बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, और साइन 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 2x ही बचेगा। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं हम, ये जो बाहर 1/x इंटू साइन 2x है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट को। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू एक्स 2x मल्टीप्लाई बाय कॉस 2x, मतलब 2x कॉस 2x आ जाएगा न्यूमरेटर में, 2x कॉस 2x अपॉन ए डिनोमिनेटर आ जाएगा x इंटू साइन 2x, फिर बीच में साइन है प्लस, तो साइन 2x मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा साइन 2x, और डिनोमिनेटर आ जाएगा हमारा x इंटू साइन 2x। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में x से ये x कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आंसर लिख देता हूँ, शायद आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, तो एक काम करते हैं हम, यहाँ पर ही लिख देता हूँ मैं बाजू में, या थोड़ा रफ कर देता हूँ। ठीक है इसे, हाँ तो चलिए अभी देखते हैं हम। तो यहाँ पर dy बाय dx इज इक्वल टू आ जाएगा, तो ये x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा है 2 इंटू कॉस 2x अपॉन साइन 2x, तो कॉस अपॉन साइन हो जाता है हमारा कॉट, तो यहाँ पे कॉस 2x साइन 2x, कॉस 2x अपॉन साइन 2x हो जाएगा कॉट 2x, और ये 2 साथ में है तो यहाँ पे 2 कॉट 2x। ठीक है, और यहाँ पे प्लस साइन 2x अपॉन ये साइन 2x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/x। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। एग्जाम्पल नंबर 7, इफ y इज इक्वल टू log ऑफ sec x प्लस tan x फाइंड dy बाय dx। तो गिवन लिख देंगे y इक्वल टू log ऑफ sec x प्लस tan x। अभी dy बाय dx फाइंड आउट करना है, डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, और यहाँ पे dy बाय dx ऑफ log ऑफ sec x प्लस tan x। देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ sec x प्लस tan x, तो यहाँ पर log ऑफ sec x प्लस tan x के लिए फार्मूला नहीं है, log ऑफ x के लिए फार्मूला है हमारे पास dy बाई dx का, क्या है 1/x, डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1/x। तो यहाँ पर हमारा जो sec x प्लस tan x है उसे हम एज अ x कंसिडर करेंगे, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, मतलब x क्या है हमारा sec x प्लस tan x, x की जगह पे है sec x प्लस tan x, तो यहाँ पर x की जगह पे sec x प्लस tan x था, लेकिन x तो नहीं था ना, तो यहाँ पर sec x प्लस tan x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर x नहीं है तो, जिसे हमने x कंसिडर किया उसे, sec x प्लस tan x को हमने x कंसिडर किया इसलिए हम इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये 1/sec x प्लस tan x एज इट इज आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या आता है हमारा, तो sec x इंटू tan x आ जाएगा, sec x का डेरिवेटिव tan प्लस tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं, देखिए यहाँ पर sec x और यहाँ पे sec स्क्वायर x है, तो यहाँ पर मैं sec x कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर sec x कॉमन निकाल लिया, और x 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही जीत जाएंगे। ठीक है, वही नंबर आएंगे
वही हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेग एक्स कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा tan x प्लस सेग स्क्वायर एक्स से सेग एक्स निकल गया एक, तो यहाँ पर एक बचेगा सेग एक्स, और यहाँ पर डिनोमिनेटर है हमारा सेग एक्स प्लस tan x। तो यहाँ पर देखिए सेग एक्स प्लस tan x है, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये सेग एक्स प्लस tan x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सेग एक्स। ये है हमारा dy/dx का फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह से करना है। एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। एग्जाम्पल 8, फाइंड dy/dx इफ y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। गिवन है हमारा y इक्वल टू log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx, ये dy/dx ऑफ log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू, तो डेरिवेटिव ऑफ log x का फार्मूला है, log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर का नहीं, इसीलिए हम इसे एज अ x कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो x क्या है हमारा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जिसे हमने x माना है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, सारे एग्जाम्पल एक ही जैसे, सारी मेथड सेम ही हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एज इट इज़ आ जाएगा 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ x क्या आता है 1, और डेरिवेटिव ऑफ रूट x का फार्मूला है रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला नहीं है, तो हम इसे एज अ x कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो रूट x का डेरिवेटिव आता है 1/2 रूट x, तो x क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर भी हमारा जो रूट में x नहीं था, हमें x कंसिडर करना पड़ा था, जिसे हमने x कंसिडर किया उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को ए कंसिडर किया था, x कंसिडर किया था। ठीक है, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 1/x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस यहाँ पे 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x, और डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर, तो ए क्या है हमारा कांस्टेंट है, ए स्क्वायर, यहाँ पे एक्स की टर्म ही नहीं है, मतलब हो जाएगा 0, कांस्टेंट है ये, तो यहाँ पे 2x प्लस 1 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टेप कर देता हूँ आपको समझने के लिए, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर है 1 प्लस 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में 2x प्लस 0 मतलब 2x, तो यहाँ पे 1 को 2x से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 2x ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर ऊपर वाला 2 नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जो 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट में देखिए 1 प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पर बच जाएगा, तो हम क्या करेंगे एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है बचा एक्स प्लस एक्स। ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पर, और डिनोमिनेटर में क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे ए टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स है, तो दोनों सेम सेम है इसलिए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन, और यहाँ पर बचा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, फाइनल आंसर हो गया dy/dx। चलिए एग्जाम्पल 9 देखते हैं।
एग्जाम्पल 9 है, इफ़ y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स फाइंड dy बाय dx। तो चलिए इसका डेरिवेटिव हम अभी निकालते हैं। तो गिवन है, लिख देंगे हम y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर कोई फंक्शन सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम पहले उसे सिंप्लीफाई कर देते हैं और फिर उसके बाद में हम डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लॉग ऑफ यम अपॉन यन के फॉर्म में, यन की वैल्यू है साइन एक्स और यम की वैल्यू है 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ करेंगे, लॉग यम अपॉन यन इज इक्वल टू लॉग यम माइनस लॉग यन। ठीक है, हमने शुरुआत में देखा ये फार्मूला। यहाँ पर यम की वैल्यू है साइन एक्स और यन की वैल्यू है हमारी 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पर ये हो जाएगा y इक्वल टू लॉग यम मतलब लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस लॉग यन मतलब लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। अभी क्या करेंगे, दोनों साइड को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स। तो लॉग ऑफ साइन एक्स का फार्मूला नहीं है, लॉग एक्स का फार्मूला है हमारे पास। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारा 1 अपॉन एक्स। तो लॉग ऑफ साइन एक्स को हम एज ए एक्स कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, जिसे हमने एक्स कंसिडर किया उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। फिर माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स का भी फार्मूला नहीं, इसलिए हम 1 प्लस कॉस एक्स को एज अ एक्स कंसिडर करेंगे। तो लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स मतलब 1 अपॉन, यहाँ पे ये रब कर देता हूँ मैं, हाँ 1 अपॉन एक्स मतलब 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को हमने एक्स कंसिडर किया है और मल्टीप्लाई बाय जिसे एक्स कंसिडर किया था उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 प्लस कॉस एक्स को हमने एक्स कंसिडर किया था तो इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1 अपॉन साइन एक्स एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हो जाएगा कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो प्लस माइनस माइनस ही डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर देखिए कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस, तो यहाँ पर देखिए ये माइनस साइन एक्स से इस माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस साइन एक्स ऊपर आ जाएगा और ये साइन चेंज हो गई हमारी, प्लस हो गई यहाँ पर, और डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस एक्स ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स से साइन एक्स, इस साइन एक्स से इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 1 प्लस कॉस एक्स से इसे मल्टीप्लाई कर देता है और फिर डिनोमिनेटर में साइन एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस कॉस एक्स से कॉस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स से साइन एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स और फिर डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस एक्स। तो साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। फिर यहाँ पर मैं ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, हमारे पास जगह नहीं है तो यहाँ पर ऊपर ही लिख देता हूँ मैं। तो cos x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा cos x। cos x से cos x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। तो इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए कॉस एक्स न्यूमरेटर में और हमारे पास वैल्यू है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे 1। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा साइन एक्स
इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉस एक्स या कॉस एक्स प्लस 1 और ये 1 प्लस कॉस एक्स सेम टर्म कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पर बचेगा, ऊपर में कुछ नहीं मतलब 1 बचेगा और यहाँ पर बचेगा साइन एक्स, और 1 अपॉन साइन एक्स मतलब क्या होता है हमारा कोसेक एक्स, कोसेक एक्स। तो इस तरह से हमारा आ गया फाइनल आंसर कोसेक एक्स। ठीक है, अभी एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 है इफ़ y इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x। तो गिवन लिख देंगे। ठीक है, सिंपल फार्मूला है, सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद होने चाहिए। 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक फार्मूला है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस टू नहीं है 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा मतलब 1 प्लस कॉस 2 एक्स की जगह पे यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस 2 एक्स मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस 2x मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है तो आप अच्छे से इसे नोट डाउन कर लीजिए आपके नोटबुक में और इसे याद कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले आगे भी आपको काम में आने वाले इंटीग्रेशन में। तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट, तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स दोनों के स्क्वायर है तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, या एक ज़्यादा स्टेप कर देता हूँ मैं यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोनों के स्क्वायर है इसलिए मैं एक ही ब्रैकेट में लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉग ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाएगा हमारा कॉट एक्स। तो अभी हम ये आ गया y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉट एक्स। तो अभी डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू और ये डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉट एक्स। तो इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ कॉट एक्स नहीं है हमारे पास फार्मूला, हमारे पास है हमारे पास फार्मूला है लॉग ऑफ एक्स का फार्मूला है, लॉग ऑफ कॉट एक्स का फार्मूला नहीं है। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। तो हम क्या करेंगे, जो कॉट एक्स है इसे एज अ एक्स कंसिडर करेंगे। तो 1 अपॉन एक्स मतलब 1 अपॉन कॉट एक्स आ जाएगा, लॉग ऑफ कॉट एक्स का डेरिवेटिव, और जिसे हमने एक्स कंसिडर किया उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कॉट एक्स का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर 1 अपॉन कॉट एक्स मतलब हो जाएगा हमारा tan x, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स हो जाएगा हमारा माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये फार्मूला है हमारा। तो tan x को हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और यहाँ पर ये माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स को इस तरह से लिख सकते हैं हम माइनस कोस एक्स को 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इस तरह से हमें लिख देंगे क्योंकि 1 अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स होता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, तो ये एक साइन एक्स निकल जाएगा और एक स्क्वायर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस ऊपर बचेगा 1 और कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स का फाइनल आंसर। आपके बुक में थोड़ा इसे और एक्सपांड किए हैं तो हम भी कर देते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को, तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नीचे स्टेप कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो वैल्यू नहीं चेंज होगी। ठीक है, यहाँ पर क्यों किया, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है इज इक्वल टू देखिए -2 अपॉन 2 कॉस एक्स साइन एक्स, मतलब 2 साइन एक्स कॉस एक्स भी बोल सकते हैं इसे। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है हमारा
साइन 2x, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, इस तरह से फार्मूला आया था हमारा। तो यहाँ पर देखिए साइन 2x आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए -2 और 1/sin 2x मतलब क्या होता है हमारा कोसेक 2x हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से -2 कोसेक 2x ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं। अगर कोई बच्चे यहाँ पर नए आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर एक नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आएगा। जब भी आपको नेक्स्ट लेक्चर रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर का आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुँच जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमें पहुँचना है तो ये वीडियो का लिंक है वो बहुत सारे आपके जो बच्चे होंगे डिप्लोमा के उनके साथ आप शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके पास क्लास लगाने के लिए पैसे नहीं होते, तो आप यहाँ पर फ्री और पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं कल के लेक्चर में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।